महापुराण उत्तर पुराण पंच षष्ठीतमम पर्व 65वां पर्व। अथांतर जो अगाह और असार संसार रूपी सागर से पार करने में देने में कारण है, अनेक राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ऐसे अररनाथ तीर्थंकर की तुम सब लोग सेवा करो, उनकी शरण में जाओ। इस जम्बू द्वीप में सीता नदी के उत्तर तट पर एक कच्छ नाम का देश है। उसमें क्षेमपुर नगर में धनपति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह प्रजा का रक्षक था और लोगों को अत्यंत प्यारा था। पृथ्वी रूपी धेनु सदा द्रव्यभूत होकर उसके मनोरथ पूर्ण क्रिया करती थी। याचकों को संतुष्ट करने वाले और शत्रु को नष्ट करने वाले उस राजा में ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकों के बिना भी त्याग करता था और शत्रुओं के न रहने पर भी उद्यम किया करता था। उसके राज्य में राजा प्रजा सब लोग अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार त्रिवर्ग का सेवन करते थे, इसलिए धर्म का व्यतिक्रम कभी नहीं होता था। किसी एक दिन उस राजा ने अहरनंदन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायन का पान किया, जिससे राज संबंधी भोगों से विरक्त होकर उसने अपना राज अपने पुत्र के लिए दे दिया और शीघ्र ही जन्म मरण का अंत करने वाली जैनी दीक्षा धारण कर ली। 11 अंग रूपी महासागर के पारगामी होकर उसने 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म का बंध किया। अंत में प्रायोपगमन संन्यास के द्वारा उसने जयंत विमान में अहमींद्र पद प्राप्त किया। वहाँ 33 सागर प्रमाण उसकी आयु थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था। द्रव्य और भाव के भेद से दोनों प्रकार की शुक्ल लेशाएं थी। वह 16.5 माह में एक बार श्वास लेता था और 33,000 वर्ष में एक बार मानसिक अमृतमय आहार ग्रहण करता था। प्रविचार रहित सुख रूपी सागर का पारगामी था। अपने अवधि ज्ञान के द्वारा वह लोकनाड़ी के भीतर रहने वाले पदार्थों के विस्तार को जानता था। उसके अवधि ज्ञान का जितना क्षेत्र था, उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और विक्रिया रद्दी थी। उसके राग द्वेष आदि अत्यंत शांत हो गए थे और मोक्ष उसके निकट आ चुका था। वह साता वेदनीय उदय से उत्पन्न हुए उत्तम भोगों का उपभोग करता था। इस तरह प्राप्त हुए भोगों का उपभोग करता हुआ आयु के अंतिम भाग को प्राप्त हुआ, वहां से चित होने के सम्मुख हुआ। अथांतर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कुरुजांगल नाम का देश है। उसमें हस्तिनापुर नगर में सोमवंश में उत्पन्न हुए काश्यप गोत्री राजा सुदर्शन राज्य करता था। जब धनपति के जीव जयंत विमान के अहमींद्र का स्वर्ग से अवतार लेने का समय आया, तब रानी मित्रसेना ने रत्नवष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता से फाल्गुन कृष्ण तृतीया के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पिछले प्रहर 16 स्वप्न देखे। सवेरा होते ही उसने अपने अवधि ज्ञानी पति से उन सपनों का फल पूछा। तदनंतर परम भैभव को धारण करने वाली रानी पति के द्वारा कहे हुए स्वप्न का फल सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे तीनों लोकों का राज्य ही मिल गया हो। उसी समय इंद्रादि देवों ने जिसके गर्भ कल्याण का उत्सव किया है, जो अत्यंत संतुष्ट है, मद रहित है, निरंतर रमणीक है, सौम्य मुख वाली है, पवित्र है, उस समय के योग स्तुतियों के द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया करती हैं और जो मेघमाला के समान जगत का हित करने वाले उत्तम गर्भ धारण करती है, ऐसी रानी मित्रसेना ने मगशिर शुक्ल चतुर्दशी के दिन पुण्य नक्षत्र में 3 ज्ञानों से सुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उनके जन्म के समय जो उत्सव हुआ था, उसका वर्णन करने के लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होने के लिए अपनी अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खाली कर यहाँ आए थे। उस समय दीन, अनाथ तथा याचक लोग संतोष को प्राप्त कहते हुए यह कहना बहुत छोटी बात थी, क्योंकि उस समय तो तीनों लोग अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए थे। श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर के तीर्थ के बाद जब 1000 करोड़ वर्ष कम पल्ले का चौथाई भाग बीत गया, तब श्री अररनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। भगवान अररनाथ की उत्कृष्ट श्रेष्ठतम आयु 84,000 वर्ष की थी। 30,000 धनुष ऊंचा उनका शरीर था। सुवर्ण के समान उत्तम कांति थी। वे लावण्य की अंतिम सीमा थे।
सौभाग्य की श्रेष्ठ खान थे। भगवान को देखकर शंका होती थी कि ये सौंदर्य के सागर हैं या सौंदर्य संपत्ति के घर हैं। गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणों में उत्पत्ति हुई है, अथवा ये स्वयं गुणमय हैं, गुण रूप ही हैं। इस प्रकार लोगों को शंका उत्पन्न करते हुए बाल कल्पवृक्ष की उपमा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मी के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार कुमार अवस्था के 21,000 वर्ष बीत जाने पर उन्हें मंडलेश्वर के योग्य राज्य पद प्राप्त हुआ था, और इसके बाद जब इतना ही काल और बीत गया तब पूर्ण चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ था। इस तरह भोग भोगते हुए जब आयु का तीसरा भाग बाकी रह गया, तब किसी दिन उन्हें शरद ऋतु के मेघों का अकस्मात विलय हो जाना देखकर अपने जन्म को सार्थक करने वाला आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय लोकांतिक देवों ने उनके विचारों का समर्थन कर उन्हें प्रबोधित किया, और वे अरविंद कुमार नामक पुत्र के लिए राज्य देकर देवों के द्वारा उठाई हुई वैजयंती नाम की पालकी पर सवार हो सहेतुक वन में चले गए। वहां तेला का नियम लेके उन्होंने मकसिर शुक्ला दशमी के दिन रेवती नक्षत्र में संध्या के समय 1,000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करते ही वे 4 ज्ञान के धारी हो गए। इस प्रकार तपस्या करते हुए वे किसी समय पारना के दिन चक्रपुर नगर में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले राजा अपराजित ने उन्हें आहार देकर पंचाक्षर प्राप्त किए। इस तरह मुनिराज अरनाथ के जब छद्मस अवस्था के 16 वर्ष व्यतीत हो गए, तब वे दीक्षा वन में कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र में सायंकाल के समय आम्र वृक्ष के नीचे तेला का नियम लेके विराजमान हुए। उसी समय घातिया कर्म नष्ट कर उन्होंने अरहंत पद प्राप्त कर लिया। देवों ने मिलकर चतुर्थ कल्याणक में उनकी पूजा की। कुंभारे को आदि लेके उनके 30 गणधर थे, 610 11 अंग 14 पूर्व के जानकार थे, 35,835 सूक्ष्म बुद्धि को धारण करने वाले शिक्षक थे, 2800 अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 4300 विक्रिया रद्धि को धारण करने वाले थे, 5255 मनापर्याय ज्ञानी थे और 1600 श्रेष्ठवादी थे। इस तरह सब मिलाकर 50,000 मुनिराज उनके साथ थे। यक्षिला को आदि लेकर 60,000 आरिकाएं थी, 1,60,000 श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थी, असंख्यात देव थे, संख्यात त्रियंश थे। इस प्रकार इन 12 सभाओं से घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान अरनाथ ने धर्मोपदेश देने के लिए अनेक देशों में विहार किया। जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई थी, तब संवेदाचल के शिखर पे 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय इंद्रों ने आकर निर्वाण कल्याण की पूजा की, भक्ति पूर्वक सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की और तदंतर वे सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्म चक्र को प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी मंडल को सच्चित करने वाला अपना सुदर्शन चक्र कुंभकार के चक्र के समान छोड़ दिया और राजलक्ष्मी को घटदासी पनहरिन के समान त्याग कर दिया, तथा जो पाप रूपी शत्रु का विध्वंस करने वाले हैं, ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र भगवान के भक्ति के भार से नम्रीभूत एवं संसार से भयभीत तुम सब भव्य लोगों की सदा रक्षा करें। क्षुधा, तृष्णा, भय आदि बड़े बड़े कर्मों के द्वारा किए हुए क्षुधा, तृष्णा आदि 18 दोषों को उनके निमित्त कारणों के साथ नष्ट कर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त की, जो 3 लोकों के एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे, ऐसे 18वें तीर्थंकर अरनाथ तुम लोगों को शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें। जो पहले धनपति नाम के बड़े राजा हुए, फिर व्रतों के स्वामी मुनिराज हुए, तदनंतर स्वर्ग के अग्रभाग से सुशोभित जयंत नामक विमान के स्वामी सुखी अहमिंद्र हुए, फिर 6 खंडों के स्वामी होकर 14 रत्नों और 9 निधियों के अधिपति चक्रवर्ती हुए, तथा अंत में तीनों लोकों के स्वामी अरनाथ तीर्थंकर हुए। वे अतिशय श्रेष्ठ 18वें तीर्थंकर अपने आश्रित रहने वाले
तुम सबको चिरकाल तक पवित्र करें। अथांतर इन्हीं अरनाथ भगवान के तीर्थ में सुभौम नाम का चक्रवर्ती हुआ था। वह तीसरे जन्म में इसी भरत क्षेत्र में भूपाल नाम का राजा था। किसी समय राजा भूपाल युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले विजिगुषी राजाओं के द्वारा हार गया। मान भंग होने के कारण वह संसार से इतना विरक्त हुआ कि उसने संभूत नामक गुरु के समीप जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उस दुर्बुद्धि ने तपस्या करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्ती बना प्रकट हो। उसने यह सब निदान भोगों में आसक्ति रखने के कारण किया था। इस निदान से उसने अपने तप को हृदय से ऐसा दूषित बना लिया जैसे कि कोई विष से दूध को दूषित बना लेता है। वह उसी तरह घोर तपस्या करता रहा। आयु के अंत में चित्त को स्थिर कर संन्यास से मरा, जिससे महाशुक्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां 16 सागर प्रमाण आयु को धारण करने वाला वह देव सुख से निवास करने लगा। इधर इसी जम्बूदेव के भरत क्षेत्र में अनेक गुणों से सहित एक कौशल नाम का देश है। उसके अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी राजा सहस्त्रबाहु राज्य करता था। हृदय को प्रिय लगने वाली उसकी चित्रमती नाम की रानी थी। वह चित्रमती कन्याकुब्ज देश के राजा पारत की पुत्री थी। उत्तम पुण्य के उदय से उसके कृतवीराधीप नाम का पुत्र हुआ, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इसी से संबंध रखने वाली एक कथा और कही जाती है, जो इस प्रकार है। राजा सहस्त्रबाहु के काका शतबिंदु से उनकी श्रीमती नाम की स्त्री के जगदम्नी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारत की बहन थी। कुमार अवस्था में ही जगदम्नी की मां मर गई थी, इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया और पंचाग्नि तपने लगा। इसी से संबंध रखने वाली एक और कथा है। एक दृढ़ग्राही नाम का राजा था। उसकी हरि शर्मा नाम के ब्रह्मा के साथ अखंड मित्रता थी। इस प्रकार उन दोनों का समय बीतता रहा। किसी एक दिन दृढ़ग्राही राजा ने जैन तप धारण कर लिया और हरिशर्मा ब्राह्मण ने भी तापस के व्रत ले लिए। हरिशर्मा ब्राह्मण आयु के अंत में मरकर ज्योतिर्लोक में उत्पन्न हुआ, ज्योतिषी देव हुआ और दृढ़ग्राही स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। उसने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से जाना कि हमारा मित्र हरिशर्मा ब्राह्मण मिथ्या के कारण ज्योतिष लोक में उत्पन्न हुआ है, अतः वह उसके समीचीन जैन धर्म धारण कराने आया। हरिशर्मा के जीव को देखकर दृढ़ग्राही के जीव ने कहा, तुम मिथ्या के कारण इस निंद पर्याय में उत्पन्न हुए हो और मैं सम्यक के कारण उत्कृष्ट देव पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए तुम मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन है, उसे धारण करो। जब दृढ़ग्राही का जीव यह कह चुका, तब हरिशर्मा के जीव ने कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियों का तप अशुद्ध क्यों है। उसने भी कहा कि तुम पृथ्वी तल पर चलो, मैं सब दिखाता हूँ। इस प्रकार सलाह कर दोनों ने चिड़ा और चिड़िया का रूप बना लिया। पृथ्वी पर आकर वे दोनों जमदग्नि मुनि की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ में रहने लगे। कुछ समय तक रहने के बाद माया को जानने वाला समय दृष्टि चिड़ा का जीव चिड़िया का रूप धारण करने वाले ज्योतिष देव से बोला, हे प्रिय, मैं इस दूसरे वन में जाकर अभी वापस आता हूँ और जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक तुम यहीं ठहरना, मेरी प्रतीक्षा करना। उसके उत्तर में चिड़िया ने कहा, मुझे तेरा विश्वास नहीं है, यदि तू जाता ही है तो सौगंध दे के जा। तब वह चिड़िया कहने लगा कि बोल, तू 5 पापों में से किसे चाहती है, मैं तुझे उसी की सौगंध दे जाऊंगा। उत्तर में चिड़िया कहने लगी कि 5 पापों में से मेरी किसी पाप में इच्छा नहीं है। तू यह सौगंध दे कि यदि मैं ना आऊं तो इस तापस की गति को प्राप्त हूं। हे प्रिय, यदि तू मुझे यह सौगंध देगा तो तुझे अन्यत्र जाने के लिए छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा ने कहा, तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मैं उसकी सौगंध दूंगा। इस प्रकार चिड़ा और चिड़िया का वार्तालाप सुनकर वह तापस क्रोध से संतप्त हो गया। उसकी आंखें घूमने लगी। उसने क्रूरतावश दोनों पक्षियों को मारने के लिए हाथ से मजबूर पकड़ लिया और कहने लगा कि मेरे कठिन तप से जो भावी लोक होने वाला है
उसे तुम लोगों ने किस कारण से प्रसन्न नहीं किया, यह कहा जाए। तापस के ऐसा कह सुनने पर चिड़ा ने कहा, आप क्रोध न करें, इससे आपकी सज्जनता नष्ट होती है। क्या थोड़ी सी जामिन की छाछ से दूध नष्ट नहीं हो जाता? यदि आप चिरकाल से घोर तपस्या कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गति का कारण क्या है? तो सुनिए, आप जो कुमार काल से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वह संतान का नाश करने के लिए है। संतान का घात करने वाले पुरुष की नरक के सिवाय दूसरी और कौन सी गति हो सकती है? अरे, पुत्र रहित मनुष्य की कोई गति नहीं होती है। यह आर्ष वाक्य, वेद वाक्य क्या आपने नहीं सुना? यदि सुना है तो फिर बिना विचारे किए ही क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर क्लेश उठा रहे हो? उसके मन वचन सुनकर उस तापस ने उनका वैसा ही निश्चय कर लिया। सो ठीक है, क्योंकि स्त्री जनों में रहने वाले मनुष्य के अज्ञान तप की यही भूमिका है। ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करने वाले हैं, ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियों को छोड़ दिया। इस प्रकार उन दोनों देवों के द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्याकुब्ज नगर के राजा पारत की ओर चला गया। वह मानो इस बात की घोषणा ही करता चाहता था कि अज्ञान पूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहां अपने मामा पारत को देखकर उस निर्लज्ज ने अपने आकार मात्र से ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्या के लिए आया हूँ। राजा पारत ने उसकी परीक्षा के लिए 2 आसन रखे, एक राग रहित और दूसरा राग सहित। दोनों आसनों को देखकर वह राग सहित आसन पर बैठ गया। उसने अपने आने का वृत्तांत राजा के लिए बतलाया। उसे सुनकर राजा पारत ने बड़े खेद से कहने लगा कि इस अज्ञान को धिक्कार हो, धिक्कार हो। फिर राजा ने कहा कि मेरी 100 पुत्रियां हैं, इनमें से जो तुझे चाहेगी वह तेरी हो जाएगी। राजा के ऐसा कहने पर जमदग्नि कन्याओं के पास गया। उनमें से कितनी कन्याएं उसका शरीर तप से जल रहा है, ऐसे जमदग्नि को अध जला मुर्दा मानकर ग्लानि से भर गई और कितनी ही भय से पीड़ित होकर चली गई। लज्जा से पीड़ित हुआ वह मूर्ख तापस उन सब कन्याओं को छोड़कर धूल में खेलने वाली एक छोटी सी लड़की के पास गया और केला का फल दिखा के कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है? लड़की ने कहा, हाँ चाहती हूँ। तापस ने कहा राजा से, यह लड़की मुझे चाहती है। इस प्रकार वह लड़की को लेकर वन की ओर चला गया। पद पर लोग उसकी निंदा करते थे। वह अत्यंत दीन तथा मूर्ख था। जमदग्नि ने उस लड़की का नाम रेणु की नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समय से ऐसी प्रवृत्ति स्त्रियों के साथ तपस्या करना ही धर्म है, यह कहावत प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार श्रद्धा विशेष के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अथवा किसी मुनिराज के तप के बाह्य तप और आभ्यंतर तप, ये 2 भेद प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जमदग्नि के इंद्र और श्वेतराम नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पाते थे मानो लोगों को प्रिय काम और अर्थ ही हो अथवा मिले हुए नए और पराक्रमी हो। इस प्रकार उन दोनों का काल सुख से बीत रहा था। एक दिन अरिंजय नाम के मुनि, जो रेणुकू के बड़े भाई थे, उसे देखने की इच्छा से उसके घर आए। रेणुकू ने विनय पूर्वक मुनि के दर्शन किए। तदनंतर पति की प्रेरणा पाकर उसने मुनि से पूछा, हे पूज्य, मेरे विवाह के समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था? सो कहो। रेणुकू के ऐसा कहने पर मुनि ने कहा, उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था। हे भद्रे, अब ऐसा धन देता हूं कि जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, तू उसे ग्रहण कर। उस धन के द्वारा तू सुखों की परंपरा प्राप्त करेगी। यह कहकर उन्होंने व्रत संयुक्त तथा शील की माला उज्ज्वल सम्यक रूपी धन प्रदान किया और काल लब्धि के समान उनके वचनों से प्रेरित हुई रेणुकी ने कहा कि मैं आपका दिया सम्यक दर्शन रूपी धन ग्रहण किया। मुनिराज इस बात से बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने मनोवांछित पदार्थ देने वाली कामधेनु नाम की विद्या और मंत्र सहित एक फरसा भी उसके लिए प्रदान किया। किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीर के साथ उसका पिता सहस्त्रबाहु उस तपोवन में आया। भाई होने के कारण जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु से कहा कि भोजन करके जाना चाहिए। यह कह जमदग्नि ने उसे भोजन कराया। कृतवीर ने अपनी माँ की छोटी बहन रेणुकी से पूछा कि भोजन में ऐसी सामग्री तो राजाओं के घर में भी नहीं होती, फिर तपोवन में रहने वाले आप लोगों के लिए यह सामग्री कैसे प्राप्त होती है? उत्तर में रेणुकी ने कामधेनु विद्या की प्राप्ति आदि का सब समाचार सुनाया। मोह के उदय से आविष्ट हुए उस
अकृतज्ञ कृतवीर ने रेणुकी से वह कामधेनु विद्या मांगी। रेणुकी ने कहा कि हे तात, यह कामधेनु तुम्हारे वर्णाश्रम के गुरु जमदग्नि की होमधेनु है, अर्थात तुम्हारी यह याचना उचित नहीं है। रेणुकी के इतना कहने पर उसे क्रोध आ गया। उसने वह क्रोध के वेग से कहने लगा कि संसार में जो भी श्रेष्ठ धन होता है वह राजाओं के योग्य होता है। कंदमूल तथा फल खाने वाले लोगों के द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह कामधेनु को जबरदस्ती लेकर जाने लगा। तब जमदग्नि ऋषि रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। कुमारगामी राजा कृतवीर जमदग्नि को मारकर तथा अपना मार्ग उल्लंघ कर नगर की ओर चला गया। इधर कृशोदरी रेणु की पति की मृत्यु से रोने लगी। तदंतर उसके दोनों पुत्र जब फूल, कंदमूल तथा फल आदि लेकर वन से लौटे, यह सब देख के आश्चर्य से पूछने लगे कि यह क्या है। सब बात को ठीक ठीक समझकर उन्हें क्रोध आ गया। स्वाभाविक पराक्रम को धारण करने वाले दोनों भाइयों ने पहले शोक से भरी माता को युक्तिपूर्वक वचनों से संतुष्ट किया। फिर तीक्ष्ण फरसा को ध्वजा बनाने वाले यमतुल्य दोनों भाइयों ने परस्पर कहा कि गाय के ग्रहण में यदि मरण भी हो जाए तो वह पुण्य का कारण है, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। अथवा यह बात रहने दो, पिता के मरण को कौन सह लेगा। ऐसा कहकर दोनों ही भाई चल पड़े। स्नेह से भरे हुए समस्त मुनि कुमार उनके साथ चले गए। राजा सहस्त्रबाहु और कृतवीर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग पर चलकर वे अयोध्या नगर के समीप पहुंच गए। वहां कृतवीर के साथ संग्राम कर उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु को मार डाला और सायकाल के समय नगर में प्रवेश किया। सो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्यकार प्रवृत्ति में करते हैं उनके लिए हलाहल विष के समान भयंकर पापों में परिपाक असह्य दुखों की परंपरा रूप फल शीघ्र ही प्रदान करते हैं। इधर रानी चित्रमती के बड़े भाई शांडिल्य नामक तपस को इस बात का पता चला कि परशुराम सहस्त्रबाहु की समस्त संतान को नष्ट करने के लिए उत्सुक हैं और रानी चित्रमती निदान रूपी विष से दूषित तप के कारण महाशुक्र स्वर्ग में उत्पन्न हुए राजा भूपाल के जीव स्वरूप देव के द्वारा गर्भवती हुई है, अर्थात उक्त देव रानी चित्रमती के गर्भ में आया है। जो ही शांडिल्य को इस बात का पता चला तो ही वह बहन चित्रमती को लेकर अज्ञात रूप से चल पड़ा और सुबुंदु नामक निर्गंध मुनि के पास जाकर उसने सब समाचार क्या सुनाए। हे यार, मेरे मठ में कोई नहीं है, इसलिए मैं वहां जाकर वापस आऊंगा। जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये देवी यहाँ रहेगी। यह कहकर वह चित्रमती को सुबुंदु मुनि के पास छोड़कर न चला गया। इधर रानी चित्रमती ने पुत्र उत्पन्न किया। यह बालक भरत क्षेत्र का भावी चक्रवर्ती है। यह विचार कर वन देवता ने इसे शीघ्र ही उठा लिया। इस प्रकार वन देवियां जिसकी रक्षा करती हैं, ऐसा वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब कुछ दिन व्यतीत हो गए तब एक दिन रानी ने मुनि से पूछा, हे स्वामिन, ये बालक पृथ्वी का आश्लेषण करता हुआ उत्पन्न हुआ, अतः अनुग्रह करके इसके शुभ अशुभ का निरूपण कीजिए। इस प्रकार रानी के कहने पर मुनि ने कहा कि हे अम्ब, यह बालक 16वें वर्ष में ही अवश्य चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती होने का चिन्ह यह होगा कि यह बालक अग्नि से जलते हुए चूल्हे के ऊपर रखी कढ़ाई के घी के मध्य में स्थिर गरम गरम पुओं को निकालकर खा लेगा। इसलिए तू किसी भी प्रकार का भय मत कर। इस प्रकार दया से परिपूर्ण सुबुंदु मुनि ने रुक्मिणी रानी चित्रमती को अत्यंत सुखी किया। तदनंतर बड़ा भाई शांडिल्य नामक तापस आकर चित्रमती को अपने घर ले गया। यह बालक पृथ्वी को छूकर उत्पन्न हुआ, इसलिए शांडिल्य ने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेम के साथ उसका शुभम नाम रखा। वहां पर वह उपदेश के अनुसार निरंतर प्रयोग सहित समस्त शास्त्रों का अभ्यास करता हुआ गुप्त रूप से बढ़ने लगा। यह बालक पृथ्वी को छूकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए शांडिल्य ने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेम के साथ उसका नाम शुभम रखा। वहां पर से वह उपदेश के अनुसार निरंतर प्रयोग सहित समस्त शास्त्रों का अभ्यास करता हुआ गुप्त रूप से बढ़ने लगा। इधर जिनका उग्र पराक्रम बढ़ रहा है, ऐसे रेणुकी के दोनों पुत्रों ने 21 बार क्षत्रिय वंश को निर्मूल नष्ट किया। पिता के मारे जाने से जिन्होंने उनका बिना बैर बांध लिया है, ऐसे उन दोनों भाइयों ने अपने हाथ से मारे हुए समस्त राजाओं के शिरों को एकत्र रखने की इच्छा से पत्थर के खंभों में संग्रहित कर रखा था। इस तरह दोनों भाई मिलकर समस्त पृथ्वी की राजलक्ष्मी का अच्छी तरह उपयोग करते थे। किसी एक दिन निमित्त कुशल नाम के निमित्त ज्ञानी ने
फरसा के स्वामी राजा इंद्र राम से कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है, इसका प्रतिकार कीजिए। इसका विश्वास कैसे हो? यदि आप ये जानना चाहते तो मैं कहता हूँ, मारे हुए राजाओं के जो दांत आपने इकट्ठे किए हैं, वे जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जाएंगे, वह तुम्हारा शत्रु होगा। निमित्त ज्ञानी का कहा हुआ सुनकर परशुराम ने उसका चित्त में विचार किया और उत्तम भोजन कराने वाली दानशाला खुलवाई। साथ में यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलाषी यहाँ है, उन्हें पात में रखे हुए दांत दिखलाकर भोजन कराया जाए। इस प्रकार शत्रु की परीक्षा के लिए वह प्रतिदिन अपने नित्य योगियों, नौकरों तथा अनेक पुरुषों को भोजन कराने लगा। इधर सुभौम ने अपनी माता से अपने पिता के मरने का समाचार जान लिया। वास्तव में उसका चक्रवर्ती पता होने का समय आ चुका था। अतिशय निमित्त ज्ञानी सुबुंदु मुनि के अनुसार उसने अपने गुप्त रहने का भी सब समाचार विदित हो गया था। अतः वह परिव्राजक का वेश रखकर अपने रहस्य को समझने वाले राजपुत्रों के समूह के साथ अयोध्या नगरी की ओर चल पड़ा। तो ठीक ही है, क्योंकि कल्याणकारी देव भाग्यशाली पुरुषों को समय पर प्रेरणा ही दे देता है। उस समय अयोध्या नगरी में रहने वाले देवता बड़े जोर जोर से रोने लगे। पृथ्वी कांप उठी और दिन में तारे आदि दिखने लगे। सुभौम कुमार भोजन करने के लिए जब परशुराम की दानशाला में पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने बुलाकर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया और मारे हुए राजाओं के संचित दांत दिखलाए, परंतु सुभौम के प्रभाव से वे सब दांत शाली चावलों के भात रूपी हो गए। यह सब देखकर वहां के परिचारकों ने राजा के लिए इसकी सूचना दी। राजा ने भी उसे पकड़कर लाया जाए, यह कहकर मजबूत नौकरों को भेज दिया। अत्यंत क्रूर प्रकृति वाले भृत्यों ने सुभौम के पास जाकर कहा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है, अतः शीघ्र चलो। सुभौम ने उत्तर दिया कि मैं तुम लोगों के समान इससे नौकरी नहीं लेता, तो इसके पास क्यों जाऊं, तुम लोग जाओ। ऐसा कहकर उनकी तर्जना की। उनके प्रभाव से वे सब नौकर भय रूपी ज्वर से ग्रस्त हो गए और सब यथास्थान चले गए। यह सुनकर परशुराम बहुत कुपित हुआ। वह युद्ध के सब साधन तैयार कर आया। उसे आया देख सुभौम भी उसके सामने आया। परशुराम ने उसके साथ युद्ध करने के लिए अपनी सेना को आज्ञा दी, परंतु भरत क्षेत्र के अधिपति जिस विंतर देव ने जन्म से लेकर सुभौम कुमार की रक्षा की थी, उसने उस समय भी उसकी रक्षा की, अतः परशुराम की सेना उसके सामने नहीं ठहर सकी। यह देखकर परशुराम ने सुभौम की ओर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया, परंतु उसी समय सुभौम के भी एक गंधराज मदोन्मत्त हाथी प्रकट हो गया। यही नहीं, 1000 देव जिसकी रक्षा करते हैं और जो चक्रवर्ती पन्ना का साधन है, ऐसा देवनों पर चक्रवर्ती भी प्रकट हो गया। तो ठीक ही है, क्योंकि भाग्य के सन्मुख रहते क्या नहीं होता। जिस प्रकार पूर्वाचल पर सूर्य आरूढ़ होता है, उसी प्रकार गजेंद्र पर आरूढ़ होकर सुभौम निकला। वह 1000 आरे वाले चक्र को हाथ में लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। उसे देख के परशुराम बहुत ही कुपित हुआ और सुभौम को मारने के लिए सामने आया। सुभौम कुमार ने भी चक्र द्वारा उसे परलोक भेज दिया, मार डाला तथा बाकी बची हुई सेना के लिए उसी समय अभय घोषणा कर दी। श्री अरनाथ तीर्थंकर के बाद 200 करोड़ 32 वर्ष व्यतीत हो जाने के पर सुभौम चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ था। वह सुभौम समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाला था और चक्रवर्तियों में 8वां चक्रवर्ती था। उसकी 60,000 की आयु थी, 28 धनुष ऊंचा शरीर था, सुवर्ण के समान उसकी कांति थी। वह लक्ष्मीवान था, इक्ष्वाकु वंश का सिंह था, शिरोमणि था, अत्यंत स्पष्ट दिखने वाले चक्र आदि शुभ लक्षणों से सुशोभित था। तदंतर बाकी के रत्न तथा 9 निधियां भी प्रकट हो गई। इस प्रकार 6 खंड का अधिपत्य पाकर वह चक्रवर्ती के रूप में प्रकट हुआ। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में निरंतर दिव्य भोगों का उपभोग करता रहता है, उसी प्रकार सुभौम चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद में प्राप्त होने योग्य 10 प्रकार के भोगों का चिरकाल तक उपभोग करता रहा। सुभौम का एक अमृत रसायन नाम का हितैषी रसोइया था। उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके लिए रसायना नाम की कड़ी परोसी। सुभौम ने उस कड़ी के गुणों का विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्र से वह कुपित हो गया। इसी बीच उस रसोइया ने शत्रु के राजा को उल्टी प्रेरणा दी, जिससे क्रोधवश उसने उस रसोइया को दंडित किया। इतना अधिक दंडित किया कि वह रसोइया उस दंड से म्रियमाण हो गया।
उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजा को अवश्य मारूंगा। थोड़े से पुण्य से के कारण वह मरकर ज्योतिर्लोक में विभंगावधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला देव हुआ। पूर्व बैर का स्मरण कर वह क्रोधवश राजा को मारने की इच्छा करने लगा। उसने देखा कि यह राजा जिह्वा का लोभी है, अतः एक व्यापारी का वेश रखकर मीठे मीठे फल देकर प्रतिदिन राजा की सेवा करने लगा। किसी एक दिन उस देव ने कहा कि महाराज, वे फल तो अब समाप्त हो गए हैं। राजा ने कहा कि यदि समाप्त हो गए हैं तो फिर जाकर उन्हीं फलों को लेके आओ। उत्तर में देव ने कहा कि वे फल नहीं ला जा सकते। पहले तो मैंने उन वन की स्वामी देवी की आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिए थे। यदि आपकी उन फलों में आसक्ति है तो आप उन्हें अधिक पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ वहां स्वयं चलिए और इच्छानुसार उन फलों को खाइए। राजा ने उसकी मायापूर्ण वचनों का विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। यद्यपि मंत्रियों ने उस राजा को रोका था कि आप मत्स्य की तरह रसना इंद्रिय के लोभी हो तो रह राज्य छोड़ कर क्यों नहीं नष्ट होते हो, तथापि उस मूर्ख ने एक ना मानी। वह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा समुद्र में जा घुसा। उसी समय उसके घर में जितने प्रत्येक की 1,000 यश इकट्ठा करते थे, ऐसे समस्त रत्न नदियों के साथ साथ समुद्र के बीच में से रत्न नदियों के साथ घर से निकल गए। यह जानकर वैश्य का वेश रखने वाले शत्रु भूतदेव अपने शत्रु राजा को समुद्र के बीच ले गया। वहां ले जाकर उस दुष्ट ने पहले जन्म का अपना रसोइया का रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वचन कर पूर्वबद्ध बैर के संस्कार से उसे विचित्र रीति से मार डाला। सुभौम चक्रवर्ती भी अंतिम समय रौद्र ध्यान से मरकर नरक गति में उत्पन्न हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि दुर्बुद्धि से क्या नहीं होता है। सहस्त्र बाहु लोप करने से अपने पुत्र के साथ साथ त्रियंच गति में गया और हिंसा में तत्पर रहने वाले जमदग्नि ऋषि के दोनों पुत्र अधोगति नरक में उत्पन्न हुए। इसलिए बुद्धिमान लोग इन राग द्वेष दोनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके त्याग से ही विद्वान पुरुष वर्तमान में परम पद प्राप्त करते हैं, भूतकाल में प्राप्त करते थे और आगामी काल में प्राप्त करेंगे। देखो, 8वां चक्रवर्ती सुभौम यदि सिंह के समान एक था, अकेला ही था, तथापि वह समस्त पृथ्वी का स्वामी हुआ। उसने अपने पिता का वध करने वाले जमदग्नि के दोनों पुत्रों को मारकर अपनी कीर्ति से समस्त दिशाएं उज्जवल कर ली थी, किंतु स्वयं दुर्नीति के वश पड़कर नरक में उत्पन्न हुआ था। सुभौम चक्रवर्ती का जीव पहले तो भोपाल नाम का राजा हुआ, फिर असह्य तप कर महाशुक्र स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से चित होकर परशुराम को मारने वाला सुभौम नाम का सकल चक्रवर्ती हुआ और अंत में नरक का अधिपति हुआ। अथांतर इन्हीं के समय नंदीशयन बलभद्र और पुंडरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए हैं। इनमें से पुंडरीक का जीव तीसरे भाव में सिकेतु के आश्रय से शल्य सहित तप कर आयु के अंत में पहले स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर सुभौम चक्रवर्ती के बाद 600 करोड़ वर्ष बीत जाने पर इसी भरत क्षेत्र संबंधी चक्रपुर नगर के स्वामी इच्छाकु वंशी राजा वरसेन की लक्ष्मीवती रानी से पुंडरीक नाम का पुत्र हुआ था, तथा इन्हीं राजा की दूसरी रानी वैजयंती से नंदीशण नाम का बलभद्र उत्पन्न हुआ था। उन दोनों की आयु 56,000 वर्ष की थी। शरीर 26 धनुष ऊंचा था। दोनों की आयु नियत थी और अपने तप से संचित हुए पुण्य के कारण उन दोनों की आयु काल सुख से व्यतीत हो रही थी। किसी एक दिन इंद्रपुर के राजा उपेंद्र सेन ने अपनी पद्मावती नाम की पुत्री पुंडरीक के लिए प्रदान की। अथांतर पहले भाव में जो सुकेती नाम का राजा था, वह अत्यंत अहंकारी, दुराचारी और पुंडरीक का शत्रु था। वह अपने उपार्जित कर्मों के अनुसार अनेक भावों में घूमता रहा। अंत में उसने क्रम से कुछ पुण्य का संचय किया। उसके अनुरोध से वह पृथ्वी को वश करने वाला चक्रपुर का निशुंभ नाम का अधिपति हुआ। उसकी आभा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के मंडल के समान थी। वह इतना तेजस्वी था कि दूसरे के तेज को बिल्कुल ही सहन नहीं करता था। जब उसने पुंडरीक और पद्मावती के विवाह का समाचार सुना तो वह बहुत ही कुपित हुआ। उसने सब सेना तैयार कर ली। वह शत्रुओं को मारना वाला था, नारकियों से भी कहीं अधिक निर्दय था और अखंड पराक्रमी था। पुंडरीक को मारने की इच्छा से वह चल पड़ा, जिसका तेज निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे पुंडरीक के साथ उसने निशुंभ ने चिरकाल तक बहुत प्रकार का युद्ध किया।
अंत में उसके चक्ररूपी वज्र के घात से निष्प्राण होकर वह अधोगति में जाकर नरक में जाकर उत्पन्न हुआ। सूर्य चंद्रमा के समान अथवा मिले हुए दो लोकपालों के समान वे दोनों अपनी प्रभा से दिग्मंडल को व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे। वे दोनों ही भाई बिना बांटी हुई लक्ष्मी का उपयोग करते थे, परस्पर में परम प्रीति को प्राप्त थे और ऐसे जान पाते थे मानो किसी एक मनोहर विषय को देखते हुए अलग अलग रहने वाले दो नेत्री हों। उन दोनों ने राज्य से उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भाव से चले आए पारस्परिक प्रेम में उत्पन्न होने वाले तृप्ति की एक अंश को भी प्राप्त नहीं कर सकी थी। भावार्थ, उन दोनों का पारस्परिक प्रेम राज प्रेम से कहीं अधिक था। पुंडरीक ने चिरकाल तक भोग भोगे और उसमें अत्यंत आसक्ति के कारण नरक की भयंकर आयु का बंध कर लिया। वह बहुत आरंभ और परिग्रह का धारक था। अंत में रौद्र ध्यान के कारण उसकी मिथ्यात्व रूप भावना भी जागृत हो उठी, जिससे मरकर वह पापोदय से तमप्रभा नाम के छठवें नरक में प्रविष्ट हुआ। उसके वियोग से नंदीक्षण बलभद्र को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। उससे प्रेरित हो उन्होंने शिवघोष नामक मुनिराज के पास जाकर संयम धारण किया। उसने निर्द्वंद होकर बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शुद्ध तपस्रण किया और कर्मों की मूलोत्तर प्रकृतियों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। ये दोनों ही तीसरे भाव में राजपूत थे, फिर पहले स्वर्ग के देव हुए। तदनंतर एक तो नंदीक्षण बलभद्र हुआ और दूसरा निशुंभ प्रतिनारायण का शत्रु पुंडरीक हुआ। यह तीन खंड के राजाओं नारायणों में छठवां नारायण था। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में अर्णनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती, शुभोम चक्रवर्ती, नंदीक्षण बलभद्र, पुंडरीक नारायण और निशुंभ प्रतिनारायण के पुराण का वर्णन करने वाला 65वां पर्व समाप्त हुआ।